पिक्चर और कुरान के हवाले से थीम है, और इसको हम एक केस स्टडी के ज़रिए देखेंगे। और वो ताजमहल की जो इंस्क्रिप्शनल प्रोग्राम है उसके कुछ हिस्से देखेंगे। उसका प्रोग्राम बहुत बड़ा है, मगर उसके जो ज़्यादातर जो मेन बुनियादी हिस्से हैं वो हम देखेंगे। तो यानी कि कहना चाह रहा हूँ कि एक केस स्टडी के ज़रिए हम कुरान और कैलीग्राफी के हवाले से एक बहुत ही दिलचस्प मिसाल जो है ताजमहल, जो अमूमन हम इस तरह सोचते नहीं। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन से शुरू करता हूँ। ये जो प्रेजेंटेशन है वो बुनियादी तौर पर फोकस करती है ताजमहल पे जो कैलीग्राफी हुई है। और ताजमहल पे तब मेरा ख्याल है कि सारी की सारी कैलीग्राफी कुरान के लोग इसे नहीं जानते। और ये कि ये जितना बड़ा कैलीग्राफिक प्रोग्राम है वो भी बहुत ही यूनिक है इस हवाले से कि द नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ कैलीग्राफी, एंड लास्टली कि द प्रोग्राम सीम्स टू हैव बीन डिजाइन्ड वेरी क्लियरली। तो या तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं शुरू में ही बयान कर दूँ। मेरे ख्याल है मैं एब्स्ट्रैक्ट बयान कर देता हूँ। जो अपना ताजमहल की कैलीग्राफी है उसके कहा जाता है तीन पहलू हैं। एक उसका गेटवे है जो कि इन सेंस पूरी की पूरी समरी है पूरे प्रोजेक्ट की भी, और खसूसन कैलीग्राफिक प्रोग्राम की। जैसे आपको पता है ताजमहल जो है वो एक पैराडाइज गार्डन प्लान पे बना हुआ है, यानी कि 4 बाग, 4 नहरें, जैसे जन्नत की 4 नहरें, और फिर वो बिल्डिंग बजाते खुद, उस पर हम अभी बाद में आएंगे। तो ये पैराडाइज गार्डन होने के हवाले से उसके गेट पे ही लिखा हुआ है कि आप जो है वो जो जो डिपार्टेड सोल है जो जन्नत में दाखिल होने वाली है, वो जो कुरानी सूरत है उसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में वही देखेंगे कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो इससे पूरे कॉम्प्लेक्स का जन्नत के साथ लिंक समझ आ गया। उसके बाद अंदर जब जाते हैं तो पूरा जो ताजमहल की बाहर की बिल्डिंग है वो अनएक्सपेक्टेडली हम तो समझते हैं कि दिस इज द मॉन्यूमेंट टू लव एंड एवरीथिंग, ऑब्वियसली इट इज, बट द इंस्क्रिप्शनल प्रोग्राम इज टेरिफाइंग। It evokes the day of judgment. It evokes heaven and hell and all of that. उस पे हम आएंगे। तो कहने का मकसद सबसे पहले एंट्रेंस गेटवे है जिसमें के दावत दी जा रही है कि एंटर पैराडाइज। पूरे कॉम्प्लेक्स का सिंबलिज्म वही वाजे हो गया। और जो मज़ार के बाहर सारी आयतें हैं वो सारी जो है वो आखिरत के दिन की याद दिलाती हैं और उसकी जो मुश्किलात हैं उनकी भी याद दिलाती हैं, और काफ़ी ज़बरदस्त वो हम थोड़ी सी सुनेंगे। रमज़ान के मुनासबत से बड़ी खूबसूरत तिलावतें हमने जमा की हैं 3-4, तो वो उम्मीद है हम इकट्ठे सुनेंगे। और उसके बाद अंदर जो है उस पर हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा क्योंकि ये एक तरह का इंट्रोडक्शन है, मगर अंदर फिर जमाल और रहमत है, उसका हम आखिर में एक एस्पेक्ट देखेंगे कि वहाँ पे फिर खुदा की रहमत जो है वो बाहर भी अभी हम देखते हैं, मगर बुनियादी मोटे मोटे 3 प्रोग्राम हैं। The gateway invites you to paradise, then the monument itself evokes the day of resurrection, and inside there is the theme of mercy. तो हम इस तमहीद के बाद अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ, स्क्रीन शेयर करके आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम आयशा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपने ज़्यादा मिस नहीं किया। हम अब अपनी जी जनाब, स्क्रीन अपैरेंटली शेयर हो गई है, सॉरी फॉर द डिले। तो जैसे मैंने कहा कि ये हमारी केस स्टडी है ताजमहल। क्योंकि इस नज़र से अक्सर लोगों ने देखा नहीं होता, तो मैं अभी से आपको बता दूं। आपको कर्सर दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे असल में ना खत आती हुई है। तो ऐसे 4 ईमान हैं
ये चारों तरफ है। अभी मैं थोड़ा सस्पेंस रखता हूँ। असल में ये एक सूरत है जो इतनी लंबी सूरत है, वो चारों ईवानों पे पूरी होती है। इसको हम सरसरी देखेंगे। और यहाँ पे फिर इसी तरह 4 गेटवेज ये वाले हैं, खिड़कियां जैसे, इन पे भी 4 सूरतें, उन पे हम ज्यादा आगे देखेंगे। इससे पहले जो अभी मैंने तमीद दी है उसकी सॉर्ट ऑफ सपोर्ट में ये है कि जो आर्किटेक्चर इटसेल्फ भी है ना, इसको भी सिंबॉलिकली ही देखा गया है। यहाँ तक कि जो मैंने छोटा सा नक्शा बनाया है, ये बुनियादी, और इसको कहते हैं हश्त बहिश्त, प्लान फॉर। हश्त बहिश्त का मतलब होता है 8 जन्नतें। इसके नाम में ही जाहिर है कि ये परफेक्ट चीज का सिंबल है। तो आज हमारा टॉपिक तो ये नहीं है, मगर इसको मैं लार्जर जो इस्लामिक कॉस्मोलॉजी और मेटाफिजिक्स है उससे जोड़ना चाहूंगा कि जो बिल्डिंग होती है, इनफैक्ट बिल्डिंग जो होती है तमाम एंशिएंट कल्चर्स में, वो जो है वो एक परफेक्शन की तस्वीर खींचती है। और उस हमेशा इस टाइप ही की ग्रामर होती है जिसमें एक सेंटर होता है, 4 कार्डिनल एक्सिस होते हैं और ये 4 कोने होते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे ये कार्डिनल एक्सिस, ये डबल स्टोरीड है, जो कॉर्नर्स हैं वो डबल हाइट होते हैं। ये ग्रामर है, चाहे वो कोई भी बिल्डिंग हो ट्रेडिशनल, वो इसी ग्रामर पे होगी और उसी की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होंगी। और जो सेंट्रल स्पेस होती है वो डबल स्टोर, वो भी डबल हाइट होती है, डोम होता है। बारादरी होगी तो डोम नजर नहीं आएगा, मकबरा होगा तो डोम नजर आएगा, घर होगा तो सेंटर में कोर्टयार्ड होगा। मगर डिवीजन यही होगा कि कायनात का एक सेंटर है और उसमें एक तरतीब है। और so therefore architecture in all traditional cultures is a symbol of heaven, but at the same time it is also a symbol of the cosmos, of creation. Cosmos का मतलब होता है that which is harmonious. So heaven, earth is seen to reflect heaven. उस हवाले से जो ये जो डायग्राम है, ये कायनात की भी जो अंडरलाइन हार्मनी है उसका डायग्राम भी है, क्योंकि कायनात और आसमान लिंक्ड हैं, एक दूसरे का मिरर हैं। तो इसलिए इस दुनिया में वो 4 अनासिर की शक्ल में जाहिर होंगे, या 4 अखलात, यानी कि गरम, ठंडा, खुश्क और तर, यानी कि ये 4 अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। और इसके हेवनली प्रोटोटाइप क्या होगा? द 4 आर्कएंजल्स, गैब्रियल, मिकाइल, जिब्राइल और इसराफील। और ये 4 जो आर्कएंजल्स हैं वो एक जो डिवाइन स्पिरिट है जिसका कि सिंबल है, उसकी 4 जहतें हैं। तो इस तरह से सोचा जाता है कॉस्मोलॉजी और मेटाफिजिक्स। एंड इन फैक्ट दैट इज अकॉर्डिंग टू वन report, the prophet saw the throne of God as an immense dome made of white pearl and supported by 4 corner pillars. And out of that, those under the throne came out the 4 कनाल्स या नहरें जो जन्नत की कहलाते हैं, वो थ्रोन ऑफ गॉड से आ रही होती हैं। तो यहाँ इस्लामिक ट्रेडिशन में जो पैराडाइज सिंबलिज्म है उसमें थ्रोन ऑफ गॉड एंड पैराडाइज गार्डन एंड द 4 जाता है। ये एक बैकग्राउंड है, इससे ज्यादा मैं इस पे नहीं बात करूंगा। तो ये उसी की डिटेल है, मैं बता चुका हूँ। ये आप देख लीजिए, देखने का ज्यादा मजा है। ये लाल रंग का गेटवे है, 4 बाग है, और अनयूजुअली नॉर्मली सेंटर में होता है मकबरा या बारादरी। ताजमहल के केस में ये एज पे है। उसकी ज़ाहिर एक वजह तो ये है कि ये दरिया की वजह से, मगर इन इटसेल्फ बाय प्लेसिंग इट एट द एंड इवोक्स अनदर वंडरफुल सिंबलिज्म, जिस पे एक बड़ा जबरदस्त आर्टिकल है जिसको मैं आज ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँगा। उस आर्टिकल का नाम है The Myth of the Taj Mahal and a New Theory of its Symbolic Meaning by Wayne Begley। ये आप लोग पढ़ सकते हैं इंटरनेट से। ये दूसरी साइड से अगर जमुना से देखें तो बेसिक इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ आ गई। और ये जो अभी मैंने बातें की हैं, जाहिर है
बनाने वालों को इसका बखूबी अंदाजा था। एक मैं बस कोटेशन लेता हूँ क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि कैलीग्राफी पे ज़्यादा जोर दें। And in that bountiful and heart-pleasing land, a paradise-like tomb was laid out, and a dome of exalted foundation and a magnificent edifice was founded, the like and pair of which the eye of age has not seen beneath these nine worlds of heaven, and the resemblance and equal of which the air of time has not heard of in any of the past ages. एक तो इसमें मैंने कहने का मकसद ये है कि they knew that what they were creating was a wonder of the world. और एक तो ये था कि बहुत श्योरली वो कर रहे थे जो कर रहे थे, और एक में और ये तो जो हिस्ट्री है कोर्ट हिस्ट्री, उधर there were many court histories, it is one of those. तो ये उसमें से कोटेशन दिया। इसी तरह कुदसी है, अलग अलग उन्होंने बात है। अगर आप ये देखिए कि how its sides are eternity without beginning or end, while its stairs are time's total aggregate of years. Since its lustrous stone is entirely free from blemish, the edifice appears as unified as one perfect bubble. और बाकी तो यही है कि ऐसा एडिफिस कभी किसी ने ना देखा होगा वगैरह। सो ये जो इस इंस्क्रिप्शन में ख्यालात हैं वो ये शायरी में भी है। अब हम आखिर में आ जाते हैं कि ये जो वेन बेगली का आर्टिकल है उसमें पूरी जो उन्होंने ये बात सबसे पहले वाजे की कि इस प्रोजेक्ट का ये एक ना कैलीग्राफिक प्रोग्राम है जिसकी मैंने समरी आपको भी पेश की है कि इसमें ये 3 थीम्स पाई जाती हैं और इसमें रेजरेक्शन और डे ऑफ जजमेंट बहुत स्ट्रांगली नजर आता है। उसमें उन्होंने फिर ये भी इन्होंने पॉइंट आउट किया है कि जो बिल्डिंग है इट इज लाइक अ सिंबल ऑफ द थ्रोन ऑफ गॉड। वो हमें मुफ्त और ये फुतुहात अल मक्किया का एक पेज है हशर का, क्या लिखा है, इब्न अल अरबीज डायग्राम ऑफ द प्लेन ऑफ असेंबली अर्ज अल हशर ऑन द डे ऑफ जजमेंट फ्रॉम द ऑटोग्राफ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ फुतुहात अल मक्किया। ये अर्श लिखा हुआ है, अर्श, और ये 8 पॉइंटेड स्टार है। जैसे हमने देखा था ये प्लान फॉर्म ही है सारा ट्रेडिशनल, वो 8 पॉइंटेड स्टार से ही निकलता है। सो दैट कैन बी वन। एंड देख रहे हैं आप सिमेट्रिकल ये रूल लिखा है, बाकी जो भी है। ये भी खूबसूरत बेगली ने कोट किया है हजूर पाक की एक हदीस, आई सॉ देयर हिज थ्रोन which seemed joined to heaven in such a manner that it appeared that the heaven and the throne were created together. In effect, the layout of the Taj complex and the apocalyptic imagery running through the Quranic inscriptions strongly suggest that the monument was conceived as a vast allegory of the day of resurrection, when the dead shall arise and proceed to the place of judgment beneath the divine throne. ताजमहल ऐसे रेज नजर आता है ना, तो बस ये मैं पढ़ना चाह रहा था। The visionary arrangement of the print is paralleled in the layout of the Taj and its garden. इस print के साथ इसको करें, with the great domed outline of the tomb appearing almost to float on the horizon, suspended majestically between heaven and earth, calling to mind the supposed words of Muhammad sallallahu at the time of his Miraj. I saw there his throne with were created together. तो ये एक छोटी सी समरी इंट्रोडक्शन के बाद अब हम अपने मेन पॉइंट अपने हिस्से की तरफ आते हैं। इसका जो कैलीग्राफर था उनका नाम था अमानत खान शिराजी, who is designed the calligraphy and he most probably also selected the calligraphy. His name was Abdul Haq. He died in 1644-45. Designer of the calligraphy of the Taj Mahal, he and his elder brother Afzal Khan immigrated from Iran to India around 1608.
द टूम ऑफ अकबर, ये तस्वीर जो है टूम ऑफ अकबर की है, 1605 में मरा था अकबर, was then under construction at Sikandra near Agra, and Abdul Haq was appointed to design the calligraphy and probably also to compose the Persian verses inscribed on the gateway. चलिए हम इस डिटेल्स में नहीं जाते, मगर आगे ये है कि ये हम देख लेते हैं। अकबर का मकबरा है, इस पर बताती है, ये वो पर्शियन इंस्क्रिप्शंस हैं जो इस अरबिक फॉन्ट में लिखी है, बहुत ही खूबसूरत अरबिक फॉन्ट है। और इस गेटवे में भी उसका जो रोज़ा है उसको जन्नत ही से तशबीह दी गई है। देखिए, अर्श बरी मरहबा अर्श बरी आली बिना, कि ये बड़ी ऊंची फाउंडेशन की अर्श बरी जैसा रोज़ा बनाया गया है, रोज़ा, इस तरह की चीज़ें लिखी हैं। तो सिंबलिज्म वही है, मगर दिस इज थ्रू पोइट्री, फ्लावरी पोइट्री, इसमें कुरानिक वो नहीं है इतना इस गेटवे पे, बट इट्स द सेम पर्सन, दैट इज टू बी रिमेंबर्ड। ठीक है ना, मरहबा अर्श आली बिना अर्श मरहबा अर्श बरी, इस तरह करके ना, कितना खूबसूरत है। यहाँ आखिर में फिर उनका नाम है, ये जी, कतबहू अब्दुल हक शिराजी इन द ईयर 1022। अब हम, अच्छा क्या हुआ कि when Shahjahan's wife Mumtaz Mahal died in childbirth 17th June 1631, Abdul Haq was appointed to select the Quranic passages and design the calligraphy of a tomb. 1 year later, the emperor honored him with the title Amanat Khan and promoted him to the Mansab rank of 900. During the next 6 years, he devoted himself primarily to completing the Taj Mahal's calligraphy, though he continued to hold his post in the Royal Library and also designed the calligraphy for the small Madrasa-e-Shahi Mosque at Agra. The calligraphy inside the great domed hall of the Taj Mahal was completed in 1638. Amanat Khan's signature reads, "Finished with his help," yani God's help, written by the humble Fakir Amanat Khan Shirazi in the year 1048 Hijri. तो बस ये ज़्यादा हम इस पे नहीं। तो ये नहायत ही पढ़े लिखे शख्स थे और कोर्टियर थे, और इनके भाई साहब तो शायद प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक गए, बहुत ही हाई रैंकिंग। ही वॉज मोर ऑफ अ कैलीग्राफर एंड अ स्कॉलर। तो इस तरह के ये कोर्ट और इस तरह के लोग थे। अब हम आगे चलते हैं। ये जी गेटवे साउथ पे है। As in the case of Akbar's tomb, the final words of the Taj's gateway inscription also epitomize the symbolic meaning of the inscriptional program as a whole. The south facade of the gateway, जो हम देख रहे हैं, is inscribed with the entire Surah 89 Al-Fajr. Bismillahir-Rahmanir-Rahim Wal-Fajr Wal-Layalin Ashr. By the daybreak and the 10 nights. वो हम आगे पढ़ेंगे। So ये जो है फजर या the daybreak, one of the great apocalyptic surahs of the Quran, and one that clearly establishes the eschatological, यानी कि end of the world themes, या resurrection theme, dealt with throughout the Taj's inscription program. तो ये काफी दहला देने वाला है पूरा सूरत कि जी ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी और ऐसे वैसे, और एंड में बड़ा ये सॉफ्टनेस पे खत्म होता है, इधर खत्म होता है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्योंकि बहुत खूबसूरत है। अभी पूरी सूरत आप सुनेंगे, बहुत ही खूबसूरत तिलावत में, मगर मैं आपको आखिरी जो पॉइंट है वो भी बताता चलूँ। इसका मतलब है, ओ दाओ सोल एट पीस, return thou unto thy Lord, well pleased and well pleasing unto him. Enter thou among my servants and enter thou my paradise. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तो अब हम इस सूरत को सुनते हैं। आई होप कि आप लोगों को आवाज आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल्वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फ़ी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्र ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه sorry بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى
يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. सुभान अल्लाह। ये बहुत ही खूबसूरत हिस्सा और खैर हम उम्मीद करता हूँ आपको ये तिलावत भी पसंद आई होगी। इसी गेटवे के पीछे यानी कि जो उसकी गेटवे की नॉर्थ साइड बनती है उस पे क्या लिखा है, ये भी पूरी एक सूरत है। ये है जी सूरह फजर थी, ये है सूरह ज़ुहा 11 बाय द ग्लोरियस मॉर्निंग लाइट। ये भी खूबसूरत है, तो ये भी सुनते हैं। सॉरी मैं प्ले करना भूल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث। सॉरी इसका ये सही चला नहीं, तो आप मगर खुद देख सकते हैं। सूरा 93 है ज़ुहा, ये भी आखिरी सूरा में से है, काफी पावरफुल है। अब हम आगे चलते हैं बिल्डिंग पे ना, मेन बिल्डिंग पे। उससे पहले मैं समराइज कर दूं गेटवे का मैसेज जो हम पहले वैसे कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से बेसिकली द क्लोजिंग वर्ड्स ऑफ द गेटवेज ऑफ बोथ मॉन्यूमेंट्स, यानी कि अकबर का भी जहां मैंने कहा था शायरी के जरिए है और यहाँ कुरान शरीफ के जरिए, are equally clear in their implication, namely that they were conceived as symbolic replicas of the gateway and the gardens of the celestial paradise. According to Islamic tradition, Muhammad sallallahu alaihi wasallam entered paradise through its gateway during his miraculous heavenly ascension known as the Miraj. An event depicted in the awesome, अच्छा ये हम फिर आगे अब चलते हैं। अब वो पहली बात कर चुका था, एक तरह से उसकी तरफ रिमाइंडर था। अच्छा ये मेन बिल्डिंग जो है इसमें यहाँ पे सूरा यासीन लिखी है, इसके बारे में मैं पढ़ देता हूँ। It is well known that the profound Yasin Surah, which decorates the four vast Iman arches of the tomb, is traditionally recited at funerals and is popularly regarded as the heart, qalb of the Quran. What is less well known, however, is the fact that the verse that is called the heart of the entire surah, verse 58, इस तरह का है कि सलामुन कौलुन मिन रब्बिर रहीम, कि खुदा पर अल्लाह का कलाम उनसे क्या है कि सलाम, अल्लाह उनको सलाम भेजता है जो पैराडाइज में जाते हैं। What is less well known, however, is the fact that the verse that is called the heart of the entire surah, verse 58, directly alludes to
the ultimate vision of God promised to the faithful in paradise. And in this verse is the only place in the Quran where the actual words God will use to address those in paradise are recorded. तो ये वैसे तो इसमें सारा आखिरत का ही सीन खींचा गया है। स्पेशली मेरा इरादा था आपके साथ शेयर करने का, मगर वो इस प्रेजेंटेशन के साथ साथ दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। वो है कि अगर आप आयत नंबर 51 से 58 तक पढ़े तो उसमें यही है कि वो सूर फूका जाएगा और जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, और मगर फिर ये है कि जो जन्नत वालों के सारे वो दिखाई है कि वो कैसे ऐश में होंगे और जो दिल चाहेगा उनको मिलेगा वगैरह इस तरह करके ना। और फिर ख़त्म इस पे होता है कि सलामुन कौलुन मिन रब्बिर रहीम, कि उनके रहीम रब का उनसे कॉल है कि इस तरह करके सलामती। वो आप पढ़िएगा खुद ही, यानी कि सूरा 5 विच इज सूरा यासीन की वर्स 51 to 58। यहाँ पे 58 वर्स पे जोर दिया गया कि सारे टेरेबल सीनरी के साथ फिर ये वंस अगेन brings God's mercy then again comes in। ये चारों ईमानों पे वही चले जा रही है। इसके बाद जो है ना जी, हम ये जो अंदर लिखी हुई है ये चार, इनको अब हम सुनेंगे ना। इसके बाद इनका मूड आप देखिएगा। ठीक हो गया, ये नॉर्थ पे आ गए। कमाल मतलब है इसका साइज और इसकी खूबसूरती और कॉम्पोजिशन अपनी जगह एक मायने रखती है। अब हम नॉर्वे में आ जाएं जी, तो यहाँ है सूरा अत-तक्वीर। आई एम नॉट श्योर कि ये मैंने रिस्टार्ट किया है तो ये इसकी इमेजरी चले, अल्लाह करे, वरना मैं दोबारा से इस वाले को हाँ चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा अश-शम्सु कुव्विरत व इज़ा अन-नुजूमु इंकदरत व इज़ा अल-जिबालु सुय्यिरत व इज़ा अल-इशारु उत्तिलत व इज़ा अल-वुहूशु हुशिरत व इज़ा अल-बिहारु सुज्जिरत व इज़ा अन-नुफूसु ज़ुव्विजत وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس لا أقسم الجوار الكنس والليل إذا عسعس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين। सुभानअल्लाह। आई होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तिलावत जो है
अब हम आगे चलते हैं। अनफितार, इतनी देर में मैंने वो उसका सही ट्रांसलेशन ढूंढ लिया, वो जो जिसे कहा जाता है कि सूरह यासीन का जो दिल है, वर्स 58, सलामुन कौलुन मिन रब्बिर रहीम, पीस, दिस इज द वर्ड दैट विल बी स्पोकन टू देम फ्रॉम अ मर्सीफुल लॉर्ड। ये बहुत खूबसूरत था, इसलिए मैं इसको सही तरह से देखना चाह रहा था। वेस्ट डोर आ गया जी, सूरह अल इन्फितार, इसकी अंग्रेजी है, ये भी फजर जैसे डेब्रेक था, तकवीर फोल्डिंग अप था, जो साउथ डोर पे थी। अभी हमने इंशिरा, ये फर्क है। अच्छा, ये मैं भूल गया, वो जो गेटवे था उस पर 3 सूरतें हैं, ये गलती हो गई। जो हमने शुरू में देखा था, उस गेटवे के अंदर की जो साइड थी, उसमें मैंने अर्ज किया था कि जोहा तो है, द ब्राइटनेस, मगर उसमें सूरह अल अंशिरा भी है और उसमें सूरह 3 भी है। ये खूबसूरत बात है। और फिर हम आए थे साउथ डोर पे, वो जो अभी हमने देखा है। अब हम आगे वेस्ट डोर पे, इसमें जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा अस्समाउ इंफतरत व इज़ल कवाकिबु इंतथरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बु'थिरत علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله अब ये आखिरी गेटवे इंशिकाक, रेंडरिंग असंडर, फिर हम देखेंगे इन पे थोड़ा सा। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसी सूरत यहाँ पे कैसे टाइट उन्होंने कंपोज किया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك
إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. बहुत ही खूबसूरत रेसिटेशन। अच्छा अब यही रहती है सॉरी सूरह अल-बय्यना। द क्लियर एविडेंस, इसकी 8 आयतें हैं, छोटी सी है। بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. बहुत ही खूबसूरत पढ़ते हैं
तो मेन हमारा खत्म ही हो जाता है, अंदर का थोड़ा ही कर पाएंगे टाइम को देखते हुए। इधर मैं ये जो अभी हमने सूरतें सुनी है छोटी वाली, इन पे छोटा सा इक़्तिबास करूंगा। यही वेन बेगली का जो आर्टिकल है, द मिथ एंड मीनिंग ऑफ द ताज वाला। Compared to the solemn grandeur and majestic rhetoric of the Yasin Surah, the three surahs 81, 82 and 84, yani ki the folding up, the cleaving asunder and the rending asunder, which are inscribed over the south, west and north doorways, strike a far more terrifying note, as they summon up a very real vision of the cataclysm of the final day. Hardly the kind of imagery to be expected on the tomb of a beloved wife. In fact, there is a hadith to the effect that Muhammad sallallahu alaihi wasallam's hair turned grey from hearing and pondering the fearful words of the folding up at-takwir and other surahs. As in the case of several of the Taj's Quranic passages, the question naturally arises as to why these particular passages were chosen to be inscribed in this particular sequence. The answer seems to lie in a tradition recorded in the Mishkat al-Masabi. ये स्टैंडर्ड हदीस की किताब है जो मदरसों में सदियों से पढ़ाई जाती है। इसका जो रॉयल एक नुस्खा मैंने देखा हुआ लाहौर में एक कलेक्टर के पास है, जो पहले अकबर के पास था, फिर जहांगीर के पास था, फिर शाहजहां के पास था। उस पे उन लोगों की मोहरें वगैरह लगी हुई हैं। The answer seems to lie in a tradition recorded in the Mishkat al-Masabi, a collection of hadiths that was extremely popular in Mughal India. So popular, in fact, that it was translated from Arabic to Persian in 1620 by one of the most famous religious scholars of the day. ये हजरत अब्दुल हक देहलवी की तरफ इशारा है मेरा ख्याल है। अच्छा जी, according to the Mishkat, वो जो उसमें एक हदीस है दर्ज है, the three surahs 81, 82 and 84 are to be recited by anyone, quote unquote, who would like to look at the day of resurrection as though it were before his very eyes. Since the deviser of the Taj's inscriptional program was undoubtedly familiar with this tradition, the implications of the choice of these three surahs seem clear. Their recitation is capable of summoning up a vision of the resurrection, along with the concomitant vision of paradise and the divine throne, upon which God will be seated in majesty on the day of judgment. आगे चलते हैं जी। इसमें मैं अंदर वालों में तो सिर्फ आखिरी एक छोटी सी बात ही है, बाकी का आज हमारा प्रोग्राम नहीं है। इसमें सूरह अल-फतह भी है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं अंदर, बहुत इसमें ना अंदर बड़ा इंस्क्रिप्शनल प्रोग्राम है। कुल भी हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं जी। मेरे ख्याल सूरह रहमान के भी हिस्से हैं, बहुत इसमें कैलीग्राफी है। मगर हम जो एंड करेंगे वो जो इस पे लिखा हुआ है स्टेनोटाफ पे, अपना मुमताज महल अल मुकर्रबून। असल में यहाँ से एक आयत आ रही जो उनकी बात कर रही है, जो जन्नत में जो द नियर वंस, और इनफैक्ट इधर से एक और आयत साथ जोड़ी गई है, अमेजिंग। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लुल मलाइकतु। इस तरह करके बहुत ही खूबसूरत है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उसका ट्रांसलेशन शायद नहीं है, मगर उसका मतलब ये है कि जब राइटियस
वो शख्स जिसने इन्नल लजीना कालू रब्बुनल्लाहु, जिसने कहा कि मेरा रब अल्लाह है, और फिर उस पे सुम्मस्तकामू, और फिर उस पे उसने इस्तिकामत की, तो उस पे मलाइका नाजिल होते हैं और उसको कहते हैं, मैं गलत नहीं पढ़ना चाह रहा, शायद इसमें हो, इनफा अल्लाह करे मैंने डाला हो, बहुत ही खूबसूरत है। इस पे हम एंड करेंगे कि ये फिर वो जन्नत में एंट्री, और इसमें मतलब मर्सी ही मर्सी है जो इस पे फिर लिखी है ना, एज ए टू एंड द प्रोग्राम। हाँ ये देखिए ना, काला तबारक व तआला इलल लजीना इल ताला इन्नल लजीना कालू रब्बुनल्लाहु, चले शुक्र है मिल गया, इन्नल लजीना कालू रब्बुनल्लाहु इस्तकामू सुम्मा इस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु। अब मुझे गलत कि बेसिकली कि तुम खौफ नहीं करो और गम नहीं करो, और ये कि हम तुम्हें बशारत देते हैं जन्नत की, और उसमें वो कुछ है जो तुमसे जिसका वादा किया गया है। तो ये उसका बुनियादी कॉन्सेप्ट है, तो बड़े खूबसूरत है। इस पे मैं, मेरे ख्याल इसके बाद इसकी रेसिटेशन आएगी, तो उस पर हम एंड करेंगे जब इसको मैं अब समराइज करता हूँ। In summary, the message delivered by the inscriptions of the Taj Mahal is clear. This is an invitation to live on earth as a good Muslim with three separate passages. A call to see what paradise is on the entrance gate. What is paradise? A severe warning on the mausoleum facades, which आज हमने ज़्यादा देखी. And a more personal call to mercy on the cenotaph. ये वाला है. ثم استقاموا تتنزل عليهم, पहले मुझे याद होती थी, खैर होपफुली चले अगर क्लोज अप हो गया। मलाइकत हाँ, सूरह फुसिलत की आयत है। चलिए शुक्र है, मुझे डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, इस पे हम खत्म करेंगे। इसके बाद कोई सवाल हो तो आप पूछिएगा। ये जो आखिरी जो कोई खूबसूरत आयत है वो सुनते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
बहुत शुक्रिया। इसलिए छोटी सी प्रेजेंटेशन थी, ये सोलो से इस्तेमाल हुई इस पे स्क्रिप्ट ज़्यादातर। और अगर कोई सवाल नहीं है तो इजाज़त लेंगे। कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।